राम मंदिर लगभग बनकर तैयार हो चुका है। 22 जनवरी की वो तारीख है जब पूरी दुनिया की नज़रें यूपी के अयोध्या पर होगी। ऐसे में राम मंदिर को लेकर तमाम लोगों ने अपना योगदान दिया है, लेकिन कुछ अनोखे योगदान भी है जिनकी बात होनी बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, जो जेनेरिक आधार मेडिसिन है, जो आपको दवाइयाँ बहुत ही सस्ती कीमत में आपके घरों तक पहुँचाती हैं, उनके एक बहुत ही प्रमुख घटक हैं अर्जुन देशपांडे, जो हमारे साथ हैं। अर्जुन जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। आपका जिक्र होना बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि इन्हें राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से खास तौर पर इस चीज़ का इनवाइट आया है कि जितने भी श्रद्धालु, लाखों श्रद्धालु वहाँ पहुँचेंगे, उनकी दवाइयाँ, उनके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी उनको दी गई है। अर्जुन जी, आपको कब इन्वाइट आया और कितनी और किस तरह की दवाइयाँ आपको मुहैया करवानी है? जेनेरिक आधार के माध्यम से उनके नेतृत्व में, ट्रस्ट के नेतृत्व में, जब हम लोग ने कार्य को उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर जो अभी हम लोग ने रिसेंटली ट्रक भेजा पूरा मेडिसिन का, मतलब ये मैं कहूँगा कि राम मंदिर हमारा जो बनने जा रहा है और वहाँ पर लाखों श्रद्धालु वहाँ पर आने वाले 22 तारीख के बाद में, तो वहाँ पर बहुत ठंड का वातावरण, तो वहाँ पर नेसेसरी हेल्थ केयर, प्राइमरी हेल्थ केयर अवेलेबल होना चाहिए। उसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोग ने एवरी प्रोडक्ट जो नेसेसरी है, मतलब पैरासीटामोल होने दीजिए, एजिथ्रोमाइसिन होने दीजिए, लुनिकोनोजोल होने दीजिए, ये सब हम लोग ने यहाँ से भेजा। आज जेनेरिक आधार का जो कार्य है पूरे देश भर में एफोर्डेबल हेल्थ केयर के ऊपर है, तो मुझे लगता है वो मेरा सौभाग्य है कि मुझे वो संधि मिली। मैं कहूँगा कि ये इतना, मतलब जो मेडिसिन वहाँ पर सच में नेसेसिटी है, वो मैंने वहाँ पर भेजे और मुझे लगता है वहाँ के जनता को इसका सच में लाभ अगर मिले तो वो मेरा सौभाग्य होगा। तो मैंने कुछ तस्वीरें देखी, एकदम धूमधाम से आपने एक ट्रक दवाइयाँ भेजी है। और कितनी दवाइयाँ आप भेजने वाले हैं? अभी तो हम लोग ने जो उनका रिक्वायरमेंट था उसको बेसिस पे हम लोग ने यहाँ से रिक्वायरमेंट से हम लोग ने मेडिसिन भेजी। अगर और भी रिक्वायरमेंट आता है तो डेफिनेटली हम लोग उसमें आगे आके कार्यगत होंगे, क्योंकि ये मुझे लगता है कि मेडिसिन जो होते हैं, मतलब धर्म वगैरह सबके ऊपर होके ये मानवता का काम है। तो मुझे लगता है हमारे प्रभु राम जी ने हमको यही सिखाया कि मानवता का धर्म हमको सभी को आगे आके करना चाहिए। तो मुझे लगता है मुझे वो संधि मिली है कि हेल्थ केयर, क्योंकि हेल्थ केयर ये ऐसी चीज़ है, वो किसी की लग्जरियस प्रोडक्ट नहीं है, वो आम जनता की एक नेसेसिटी है, तो वो सबको अवेलेबल होनी चाहिए। तो वो मुझे लगता है कि हम लोग ने मोया पूरे देश भर में आज हम लोग करें, और उसके साथ साथ खास करके अभी अयोध्या में। कि जेनेरिक आधार के बारे में पूरी दुनिया जानती है। क्या कुछ कहेंगे कि राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से कब आपको इस चीज़ का निमंत्रण आया, और वो एक किस तरह का एक मोमेंट है, क्योंकि राम मंदिर को लेकर तमाम लोगों ने योगदान दिया, आपको भी अपनी तरफ से योगदान करने का कब वो निमंत्रण आया? ये तो मैं योगदान नहीं कहूँगा, क्योंकि योगदान तो मतलब मेरे तरफ से जो मेडिसिन है, ये तो मतलब मानव के लिए जितना है हम लोग करना चाहिए वो हमको करना ही करना है। क्योंकि आज कोविड के टाइम में हम लोगों ने रेमडेसिविर फ्री ऑफ कॉस्ट दी, बालासोर के टाइम में हम लोग ने वहाँ पर 50 फार्मेसीज भेजे, अलग अलग समय में। मुझे लगता है आज राम जन्मभूमि का हम लोग जब बात करते हैं तो मैं वहाँ पर अयोध्या खुद 2-3 बार जाके आया, और राम भगवान के वहाँ पर मैंने दर्शन लिया, और वहाँ के जो लोग हैं ट्रस्ट ने, उन्होंने बहुत प्रेम दिया है। तो जब उन्होंने हमको ये विनंती की कि आपके तरफ से अगर कुछ आगे आके कर सकते हो, हम लोग ने इमीडिएटली उसके ऊपर एक्शन लिया, और वहाँ से यहाँ से जितने भी अवेलेबल मेडिसिन है हम लोग ने तुरंत हमारे वेयरहाउस से और ऑफिस से वहाँ से यहाँ से रवाना किया। जितने भी मेडिसिन आपने प्रोवाइड करवाए हैं, क्या ये फ्री ऑफ कॉस्ट है? एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब आज तक हम देखिए, हमारे पूरे देश भर में 2500 आउटलेट्स तो है जेनेरिक आधार के माध्यम से, वहाँ से डेली सेवा हो रही है, क्योंकि 10,000 की चीज़ लोगों को 2,000 में मिल रही है। बट जब हम लोग ऐसे सेंसिटिव चीज़ों के ऊपर बात करते हैं, वहाँ पर लाखों लोग जब आने वाले, तो हम लोग ने वो पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है। और जब हम लोग मतलब एवरी काइंड ऑफ थिंग्स, मतलब 1200 होती है, हम लोग ने सब फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐसे टाइम में हम लोग सब फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, क्योंकि मैं मानता हूँ हेल्थ केयर जो है ये बिजनेस सेकेंडरी है, पहली ये सोशल इनिशिएटिव है, और वो हम लोग को करना चाहिए आगे। कि आपकी कंपनी 80 से 90% कम कीमत पर लोगों को दवाइयाँ पहुँचाती है। आपने दवाइयाँ तो पहुँचा दी, क्या आपकी कोई टीम जो है वो वहाँ पर काम करेगी अयोध्या में उस दौरान? अभी हमारे वहाँ पर अयोध्या में जेनेरिक आधार के 2 स्टोर ऑलरेडी है, बट हमारे मेडिसिन वहाँ पर पहुँचेंगे, और उनका डिपार्टमेंट में जो है ट्रस्ट का हेल्थ डिपार्टमेंट, वो लोगों तक डायरेक्ट वहाँ पर कनेक्ट होगा। उसमें हमारा डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बट हम लोग के मेडिसिन वहाँ पर पहुँचे। अगर बात करें अर्जुन, तो तमाम चीज़ें होती हैं, बतौर बिजनेसमैन चलिए आप ही एक बिजनेस करें, लेकिन राम मंदिर से कितना लगाव, कितना प्रेम आपका खुद का है, परिवार का कितना है, क्या कुछ कहेंगे? राम मंदिर के लिए हमारा सबका वो प्रेम और हमारे मन में, क्योंकि राम भगवान ने हमको वो चीज़ें सिखाई है कि जीना कैसे और लोगों की सेवा कैसे करनी है। मुझे लगता है वो आगे आके हम सबको मिलके करना चाहिए, और राम मंदिर हमारे 500 मोदी जी के नेतृत्व में आज बनने जा रहा है। वो 500 साल के बाद की जो तपस्या हम लोग सब कह रहे हैं, तो मुझे लगता है उसमें हम सभी को आगे आके योगदान देना चाहिए। एक युवा होने के नाते, युवा एंटरप्रेन्योर होने के नाते वो मुझे सौभाग्य मिला, और वो मैंने काम किया। मुझे लगता है ऐसे और युवा आगे आने चाहिए, और अच्छे अच्छे व्यक्ति आगे आने चाहिए, और सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि
हमको कुछ बड़ी चीज़ के लिए काम करना है। अभी मैं तो कहूँगा दवाई है तो बहुत छोटी सी चीज़ है उसके लिए, और उसके लिए हम लोग ने काम किया। ऐसे छोटी छोटी चीज़ के लिए भी अगर हम लोग काम करके हमारा योगदान दे सके तो वो मुझे लगता है हमारा राम भगवान उसके लिए हमको आशीर्वाद ज़रूर देंगे। आपको निमंत्रण आया, आपने दवाइयाँ भी भिजवाई और दवाइयाँ भिजवाने वाले हैं, तो 22 जनवरी को आप जाएंगे अयोध्या कि उसके बाद और जाने की? अयोध्या तो मतलब मैं जाता रहता हूँ, और अभी अगर 22 का और निमंत्रण मुझे 22 के लिए आया तो ज़रूर मैं जाऊँगा वहाँ पर 100%। और क्या कुछ कहेंगे कि आपने जैसे कहा कि लोगों में एक अवेयरनेस होनी चाहिए, इस पूरे अयोध्या के दौरान जितना भी पूरा मोमेंट हुआ उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? मैं जितना समझ रही हूँ कि आपने बहुत यंग एज में शुरुआत की अपने बिजनेस की, तो क्या कहेंगे पूरे इस? मैं कहूँगा कि आज अयोध्या में आज जो एक वातावरण है, क्योंकि अयोध्या अगर आप देखेंगे तो बहुत छोटा सा शहर है, और वहाँ पर आगे आके हमको वो नेसेसरी चीज़ों का अवेलेबल करवाना है। मतलब मेडिसिन होने दीजिए, फूड होने दीजिए, एनी काइंड ऑफ बेसिक नेसेसिटी फॉर दी टूरिस्ट और दी पीपल हु विल बी कमिंग, श्रद्धालु जो हम लोग किसी को कहते हैं। करेक्ट। देखिए वो इंसानियत की नाते, क्योंकि ये धर्म का बात नहीं है। जहाँ पर अगर हम लोग बोलेंगे 10 लाख 15 लाख 20 लाख लोग आएंगे, अगर वहाँ पर ठंडी है तो वहाँ पर ज़रूर किसी को पैरासीटामोल की ज़रूरत हो सकती है। पैरासीटामोल आज हम लोग ने यहाँ से भेजा, एजिथ्रोमाइसिन जो मतलब हमारा हर एक एंटीबायोटिक जिसको कहते हैं वो हम लोग ने भेजा। तो नेसेसरी मेडिकेशन है, वहाँ पर इमीडिएटली वहाँ पर ट्रीटमेंट अवेलेबल होनी चाहिए। तो वही मद्देनजर रखते हुए मैंने एक कार्य की शुरुआत की मतलब अयोध्या के लिए, और वो आज हम लोग वहाँ पर आगे लेके जा रहे हैं। 22 जनवरी को हमारे इस खूबसूरत मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, लेकिन 22 जनवरी के अलावा अगर ट्रस्ट को जो फर्स्ट एड सेंटर्स बनाए गए वहाँ पर दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है तो आपकी तरफ से सप्लाई किया जाएगा? उनसे अगर हमको और विनंती आई तो ज़रूर इसके बारे में हम लोग सोच के विचार करके ज़रूर हम लोग से जितना सेवा हो सके हम लोग करेंगे। अर्जुन, अगर बात करें ना सिर्फ ये राम मंदिर के दौर की, आप अपनी कंपनी के बारे में, आपकी जो कंपनी काम करती है उसके बारे में ज़्यादातर लोगों को बताएं कि कैसे उन्हें जो दवाई 100 रुपये की मिलती है आपकी कंपनी 10 से 5 रुपये में पहुंचाती है, तो ज़्यादा जेनरिक आधार के माध्यम से आज पूरे देश भर में हमारा जो काम हो रहा है, मैंने जेनरिक आधार 3 साल पहले मेरे एज ऑफ 16 में शुरू किया था, और एक मद्देनजर रखते हुए कि लोगों तक मेडिसिन जो है कम से कम दामों में मिलनी चाहिए। तो जो आज ये पहल है, मतलब हमारे राष्ट्रपति जी होने दिए, द्रौपदी मैडम होने दिए, रतन टाटा सर होने दीजिए, इन्होंने सबने मुझे मेरे वेंचर में सपोर्ट किया, क्योंकि ये एक सोशल इनिशिएटिव है, क्योंकि हेल्थ केयर 140 करोड़ लोगों को अवेलेबल होना चाहिए। तो आज हम लोग क्या करें, डायरेक्ट फ्रॉम द सेम मैन्युफैक्चर जहाँ से MNCs बना के लेता है वहाँ से भी हम लोग बना के लेते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग एंड द क्वालिटी रिमेन्स द सेम, बट हम लोग सप्लाई चेन से नहीं लाते, हम लोग डायरेक्टली टू द फ्रॉम द मैन्युफैक्चर टू अवर रिटेल स्टोर जो हमारे फ्रेंचाइजीज होते हैं। आज हमारे पूरे देश में 2500 रिटेल फ्रेंचाइजीज है, और वहाँ से डायरेक्ट टू द कंज्यूमर, मतलब 10,000 का दवा आपको 2,000 में मिलेगा। तो मुझे एवरी डे टू डे इतने सीनियर सिटीजन होते हैं वो ब्लेसिंग्स देते हैं। मैं आज जहाँ पर भी हमारे स्टोर के इनॉग्रेशन के लिए जाता हूँ, वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पर सीनियर सिटीजन होते हैं, वो सर के ऊपर हाथ रख के कहते हैं कि बेटा आपकी वजह से हमारा हर महीने पैसे बच रहे हैं। तो मुझे लगता है एक यंग एंटरप्रेन्योर होने के नाते दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग, दैट हम लोग को प्रॉब्लम सॉल्व करना है और आज हमारे देश को आगे लेके जाना है। क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप हम लोग जो कहते हैं, जो होता है वो एग्जीक्यूशन का होता है। मुझे लगता है एग्जीक्यूशन ऑन ग्राउंड पे करके हमको वो चीज़ को लोगों तक डायरेक्ट सेवा पहुंचाना है। मैं जो दवाइयाँ देख पा रही हूँ, ये जो है, जो आमतौर पर ग्राहक सस्ती दवाइयाँ लेना चाहते हैं, कैसे पहचान करें कि जेनेरिक की दवाइयाँ हैं और किस तरह की दवाइयाँ खास तौर पर आपकी? अगर आप देखेंगे जेनरिक मेडिसिन क्या होते हैं, जेनरिक मेडिसिन मतलब मॉलिक्यूल नेम होता है। मतलब अगर पैरासीटामोल है तो पैरासीटामोल है। हमारे कोई भी मेडिसिन के ऊपर आप पर्टिकुलर ब्रांड नेम नहीं देखेंगे। मतलब पैरासीटामोल का नाम हम लोग देते हैं और जेनरिक आधार का ब्रांड देते हैं, ऑल प्रोडक्ट्स अंडर वन रूफ। मतलब अगर आप स्टोर पे जाते हैं हमारे, तो आपको ईच एंड एवरी प्रोडक्ट आपको गारंटी है कि 50 to 80% कम दामों में मिलना ही मिलना है। मतलब आपका जेब में अप टू 80% की बचत होनी ही होनी। और अगर मैं ये मानता हूँ कि अगर हम लोग लोगों का इनकम नहीं बढ़ा सकते तो हम लोग उनका एक्सपेंस कम कर रहे हैं और उनको उनके लाइफ में और सुधार दे रहे हैं मेडिसिन के माध्यम से। कम कीमत पर बेहतर दवाइयाँ दे रहे हैं। आपकी कंपनी क्या रोजगार भी मुहैया करवा पा रही है? आज जेनरिक आधार के माध्यम से मुझे बेहद खुशी है वो बताते समय कि आज 8,000 से ज़्यादा लोगों को हम लोग ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट जॉब्स दी पूरे देश में। हमारे हर एक स्टोर के ऊपर कम से कम 4 एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है और वो माध्यम से हम लोग ने 8,000 लोगों को फार्मासिस्ट होने दीजिए, वहाँ पर डी फार्म बी फार्म होने दीजिए, उनको 8,000 लोगों को हम लोग ने एम्प्लॉयमेंट आज तक दी हुई है। और मुझे लगता है ये आंकड़ा मैं आने वाले समय में 20,000 तक लेके जाऊँगा। और युवा आज बहुत बड़े पैमाने, क्योंकि मैं 2500 जब स्टोर की बात करता हूँ तो हम लोग इस तरह वो स्टोर का नंबर नहीं, वो वहाँ पर एक माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स है, वो हम लोग आज खुद को एक माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स बनाने की संधि भी एक युवा को वहाँ पर दे रहे हैं। तो मुझे लगता है ये चीज़ नेक्स्ट लेवल पे ज़रूर आज जारी और घरों घर तक आज हमारी दवाइयाँ पहुँच रही है। देश की प्रगति की बात कर रहे हैं साफ तौर पर आप। मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे, राम मंदिर अयोध्या के लिए आपने दवाइयाँ दे दी है, तमाम और देश के मंदिर हैं, तमाम जगह हैं, खासतौर पर अगर मंदिर को कहूँ तो वहाँ पर आप सामने से जाकर दवाइयाँ सप्लाई करने की बात करेंगे?
मैं देखिए जहाँ पर मेरे से अवेलेबल होती है कि सब जगह पे फ्री में देना, इट इज़ नॉट एन अल्टीमेट सोल्यूशन, बिकॉज हम लोग को ये करना है लॉन्ग टर्म। जब हम लोग बात करते हैं तो एक्सेसिबल और एफोर्डेबल होना चाहिए। आज हम लोग एफोर्डेबल के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि आज जब कोविड की महामारी थी तो रेमडेसिविर जब 1-1 लाख रुपए के लोग बेच रहे थे, जब मैं अकेला ऐसा इंसान था, मैंने हज़ारों रेमडेसिविर फ्री ऑफ कॉस्ट बांटे, क्योंकि मैं डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चर लेता था। आप सभी लोगों ने वो कवर किया वो चीज़ें। अभी रिसेंटली बालासोर की जब ट्रेन की इंसिडेंस हुआ था, तब हम लोग ने 50 फार्मेसीज भेजे और वहाँ पर फ्री दवाइयाँ भेजी। वहाँ से प्रेसिडेंट मैडम की तरफ से मुझे अप्रिसिएशन का लेटर भी आया। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ को हम लोग ने मद्देनजर रखना चाहिए कि फार्मा इंडस्ट्री जो है ये पहले सेवा करने की, अगर सच में हमारे देश के ऊपर ऐसे कोई संकट आए तो हम लोग को तब आगे जाना चाहिए, और तब हम लोग को मुझे लगता है मेडिसिन लोगों तक पहुँचे। क्योंकि अभी भी मुझे, जब मैंने कोविड में काम किया था, अभी भी मुझे जब वो फैमिलीज मिलती है और बताती है कि बेटा आपके वजह से हमारे घर का एक इंसान को रेमडेसिविर का इंजेक्शन मिला, तब उनके पास में पैसा बहुत था बट मिल ही नहीं रहा था। मैंने पैसा तो उनसे कुछ नहीं लिया, बट मैंने उनको रेमडेसिविर अवेलेबल करवाई। आज भी सीनियर सिटीजन्स मेरे पास में, मतलब वो रोए, मुझे सच में वो एक, मैं कहूँगा कि मेरे वजह से अगर एक भी ज़िंदगी बची, वो मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है, और भगवान ने मुझे उसके काबिल बनाया। कुल मिलाकर दवाइयाँ जान बचाने के लिए ही हैं और उन तक लोगों तक मुहैया करवा रहे हैं, उसको लेकर बड़ी बात है। क्या कहेंगे, राम मंदिर का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है 22 जनवरी की तारीख में। नहीं, आज मतलब मैं सच में वहाँ पर जब गया तो एक राम भगवान का वहाँ पर जो एक अलग ही माहौल अयोध्या में है, और सच में वो हमारे लिए गर्व की बात है, क्योंकि हम लोग वो पीढ़ी से है कि हम लोग वो चीज़ को देख पा रहे हैं वहाँ पर। और वो जो भव्यता है वहाँ पर, जो निर्माणता है, वो सच में ऑन द डिफरेंट लेवल है। क्योंकि वहाँ पर आप जाएंगे तो वो मंदिर जो है वो एक महल है, हमारे सबका एक जो मन का जो एक श्रद्धा स्थान होता है, वो सच में इट्स रियली अमेजिंग काइंड ऑफ थिंग, और मैं वापस वहाँ पर ज़रूर जाऊँगा। हम भी बहुत जल्द वहाँ पर पहुँचना चाहते हैं। तो अर्जुन ने बहुत ही विस्तार से बताया कि कैसे इनसे संपर्क किया गया है राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से, और ट्रक भरकर इन्होंने दवाइयाँ भेजी है ताकि जो श्रद्धालु वहाँ पर पहुँचे तो उनके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखा जा सके। कुल मिलाकर सबकी तरफ से योगदान दिया जा रहा है, और एक अलग योगदान जो है वो जेनेरिक आधार की तरफ से भी दिया गया है। कैमरा पर्सन अरुण के साथ मैं नम्रता दुबे, इंडिया टीवी थाने।